माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल सुमित्रा द वे ऑफ सक्सेस। और ये हमारा जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये थर्ड लेक्चर है, जिसमें आप सीखेंगे कि पृथ्वी एवं कुछ और अन्य ग्रहों से संबंधित एवं उपग्रहों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। और प्रत्येक दिन की तरह जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरा द्वारा अपलोड किया गया जो वीडियो है वो आपके पास समय पर पहुंचता रहे। सो चलिए बिना कुछ समय गवाए सीधे स्टार्ट करते हैं कि जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न है कि जीवन युक्त होने के कारण पृथ्वी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसे ग्रीन प्लैनेट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। बृहस्पति का वलय जो रिंग होता है इस प्रकार का, तो बृहस्पति का वलय किस पदार्थ से निर्मित होता है। तो बृहस्पति का वलय सिलिकेट का बना हुआ होता है। अगला प्रश्न है कि जब एक महीने में 2 पूर्णिमा हो तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को क्या कहते हैं। तो दूसरी पूर्णिमा वाले चांद को ब्लू मून कहते हैं। प्रश्न ध्यान से समझिएगा। अगला है कि टाइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह यानी सैटेलाइट है। तो ये है आपका शनि का। टाइटन किसका सैटेलाइट है। तो ये है आपका शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, यानी टाइटन जो है वो शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। आपको ऐसा समझना है, याद रखना है। अगला है कि अरुण जो यूरेनस होता है, अरुण को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगभग कितना समय लगता है। अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्ष का समय लगता है। शनि सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष का समय लेता है। और अरुण जो है वो 84 वर्ष का समय, क्योंकि वो अंत में है। सूर्य का जुड़वा तारा किसे कहते हैं। सूर्य का जुड़वा तारा जो है नेमेसिस को कहा जाता है। सूर्य का जुड़वा तारा नेमेसिस को कहा जाता है। अगला है किस ग्रह के दिन का मान जो अवधि है, दिन का अवधि और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। यह कथन किस ग्रह के संबंध में सही है। तो एक कॉमन सी बात मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी से संबंधित अगर समतुल्य की बात करें कहीं पे भी, या पृथ्वी के जैसा, तो एकमात्र मंगल ही है जहां पर पृथ्वी के जैसा लगभग पृथ्वी के जैसा झुकाव, पृथ्वी के पर जितना दिन का समय होता है उतना ही दिन का समय आपको लगभग मंगल पर भी होता है। तो इसकी अगर सिमिलरिटी की बात करें पृथ्वी का, तो डायरेक्ट आपको मंगल करना है। 1610 ईस्वी में बृहस्पति जुपिटर के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। 1610 में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो वो है गैलीलियो ने 1610 में बृहस्पति के उपग्रहों की खोज किया था। अगला है वे ग्रह जिनके चारों ओर वलय होते हैं। तो बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण इनके चारों ओर वलय हैं। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह जो एस्टेरॉयड होता है वो कौन सा है। तो सेरेस। सबसे बड़ा और चमकीला क्षुद्र ग्रह सेरेस है। अगला है कि सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो टाइटन। सौर परिवार का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। तो टाइटन। पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। कुछ नोट्स हैं इंपॉर्टेंट कि पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भू क्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी के अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है, इसी कारण। अगला है कि सूर्य के प्रकाश मंडल जो फोटोस्फेयर होते हैं का तापमान कितना है। सूर्य के प्रकाश मंडल का तापमान कितना है। लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस। अगला है कि चंद्र ग्रहण जो ल्यूनर एक्लिप्स होते हैं, तो चंद्र ग्रहण कब होता है। तो केवल पूर्णिमा को। कॉमन सी बात है और रिपीटेड क्वेश्चन, ये प्रश्न भी है आपके। शांति का सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, तो शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है। ये चंद्रमा पर। शांति का सागर किस उपग्रह पर स्थित है। तो चंद्रमा पर। फोबोस एवं डिमोस किसके उपग्रह हैं। तो मंगल के। ये सभी बातें मैंने जब आपका विश्लेषण में अपना सब्जेक्टिव
क्लास दिया है उसमें भी मैंने बताया है कि फोबोस एवं डीमोस किनके उपग्रह हैं, तो मंगल के। अगला है कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कुछ नोट्स हैं कि मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों जो आइस शीट्स होते हैं और हिमशीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है। मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए बर्फ छत्रकों जो आइस के शीट होते हैं एवं हिमशीतित जल की उपस्थिति अवस्था सबसे अनुकूल है, तभी जीवन वहाँ पे संभव है। कुछ अगले महत्वपूर्ण बात है कि चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे से बात क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल के अभाव के कारण, यानी चंद्रमा पर अगर कोई दो व्यक्ति है, अगर कुछ एक बोलता है तो उसको दूसरे वाले को सुनाई नहीं देगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता, इसी कारण लोग इशारे में बात करते हैं जो चंद्रमा पे जाते हैं। जब अर्धचंद्र, जिसको हाफ मून कहते हैं, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा के मध्य का कोण कितना होता है, तो 90 डिग्री का कोण होने के कारण अर्धचंद्र का दिखाई पड़ना। कृष्ण विवर, जिसको ब्लैक होल कहते हैं, है ना। ब्लैक होल अंतरिक्ष में एक पिंड है जो किसी भी प्रकार के विकिरण को बाहर आने नहीं देता। इसका क्या कारण है? उच्चतम घनत्व के कारण। जो ब्लैक होल में जो चीज चला गया वो बाहर नहीं आता, वो उच्चतम घनत्व के कारण। आपको ऐसा समझना है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है, ध्यान दीजिएगा, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार घटकर 1/6 हो जाता है, यानी 1/6 भाग हो जाता है, क्योंकि धीरे धीरे ग्रेविटेशन फोर्स कमता चला जाता। तारों के नष्ट होने के लिए कौन सी आकाशीय परिघटना उत्तरदायी है? तो ये ब्लैक होल का जो सिस्टम है, ब्लैक होल के कारण ही तारे नष्ट होते हैं, वो परिघटना है कृष्ण विवर या कृष्ण छिद्र भी कहते हैं। कृष्ण छिद्र सिद्धांत यानी ब्लैक होल थ्योरी को प्रतिपादित किसने किया था? तो ब्लैक होल का थ्योरी का प्रतिपादन एस चंद्रशेखर ने किया था। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। सबसे चमकीला तारा साइरस या डॉग स्टार है। सूर्य ग्रहण कब होता है? केवल अमावस्या के दिन। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह क्या कहलाता है? एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों का समूह नक्षत्र कहलाता है। ब्रह्मांड में सबसे दूर स्थित तारा कौन सा है? तो इकारस। क्या है? इकारस। थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, इकारस। तो ये जो है सबसे दूर स्थित तारा है। तारों की मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है? तो प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर्स से जो है तारों की दूरी ज्ञात की जाती है। कुछ नोट्स हैं कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी, अगर एक साथ पृथ्वी के समीप गिराया जाए तो। अगला है कि ध्रुव तारा, पोल स्टार या नॉर्थ स्टार भी इसको कहते हैं, तो ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? ध्रुव तारा किस तारामंडल की ओर संकेत करते हैं? ये सप्तर्षि तारामंडल जो है उसको संकेत करते हैं, सप्तऋषि तारामंडल को ध्रुव तारा। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। उल्का, जिसको मेटोर कहते हैं, तो उल्का किसे कहते हैं? उल्का किसे कहते हैं? टूटता हुआ तारा को, जो शूटिंग स्टार होता है, उसको उल्का कहते हैं। अब जो है ग्रह एवं उनके कुछ उपग्रहों की संख्या यहाँ पर दी गई है, तो मैं आपको बता दूं कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो कि चंद्रमा है, मंगल के 2 हैं, फोबोस और डिमोस। बृहस्पति की 79 है, और आपका शनि का 82, और अरुण के उपग्रहों की संख्या 27 और वरुण की 14। तो सबसे ज्यादा शनि का है और टाइटन भी इसी का है। इस हिसाब से वर्ष 1984 में बी गार्डियर, जोसेफ हॉर्मेन तथा जे संकलिन द्वारा ओजोन छिद्र की खोज की गई थी। यानी ओजोन छिद्र किसके द्वारा?
और कब की गई थी? तो ओजोन छिद्र का खोज 1984 में बी गार्डियर, जोसेफ हार्मेन तथा जे संकलिन द्वारा किया गया था। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए है, ओजोन परत, ओजोन छिद्र से संबंधित ये कब खोज किया गया? 1984 में। तो आपको ध्यान रखिएगा। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो इस चीज़ को समझना है और रिपीटेड करना है। आप वीडियो शुरू करके सुन सकते हैं आपको, ताकि याद हो सकता है। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर्स में।